चलिए आज की वीडियो का पहला सवाल है के किस मान के लिए निम्नलिखित निकाय के अनंत हल होंगे। यानी ये दो समीकरण है, इसमें यहाँ के है, के किस मान को रखेंगे यहाँ पे ताकि इस दोनों समीकरण का अनेक हल होगा, यानी अनंत हल होगा। तो हम जानते हैं अनंत हल होने के लिए क्या होता है कंडीशन, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है। तो यहाँ a1 में कुछ है तो 1 और a2 है 2 बराबर b1 है यहाँ 2k बट्टे यहाँ b2 है -1 बराबर c1 यहाँ है -8 बट्टे c2 यहाँ है -16। ये हो गया। अब हम पहले क्या करते हैं, ये दोनों को बराबर करते हैं। तो 1/2 बराबर ये माइनस ऊपर चल जाएगा तो -2k/1 1 से 1 को गुना करते हैं तो 1 बराबर -4k। के को इधर रखते हैं, 1 को इधर 4 को इधर लाते हैं तो 1/-4 बराबर के, यानी कि के का मान हो गया -1/4। जब हम इस दोनों समीकरण को बराबर किया, अब अगर हम इस दोनों समीकरण को बराबर करेंगे तो देखते हैं के का क्या मान होता है। 2k-1 बराबर -8/-16। ये माइनस माइनस कट गया, इसको इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -8 बराबर, इसको इससे गुना करते हैं तो 16 दूना 32k। के को इधर रहने देते, 32 को इधर लेते हैं तो -8/32 बराबर के। ये 8 से ये कट गया 4 तो -1/4 बराबर के। तो हमने देखा कि यहाँ से भी के का मान -1/4, यहाँ से भी के का मान -1/4, यानी कि के का कौन सा मान होगा, -1/4। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 -1/4। चलिए सवाल नंबर 2 है कि दो संख्याओं का योग 76 है, बड़ी संख्या का 3 गुना छोटी संख्या के 4 गुना से 46 अधिक है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। पहला बोल रहा है दो संख्याओं का योग 76 है, तो पहला मान लेते हैं x और दूसरा संख्या y, दोनों को जोड़ने के बाद होता है 76। ये हुआ समीकरण 1। अब बोल रहा है बड़ी संख्या का 3 गुना, यानी बड़ी संख्या 3x मान लेते हैं और छोटी संख्या के 4 गुना तो 4y। तो ये बड़ी संख्या जो है ये छोटी संख्या के 4 गुना से 46 अधिक है, ये अधिक है। तो इसमें अगर हम 46 जोड़ देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। अब देखते हैं 3x - 4y बराबर ये हो गया 46। ये हो गया समीकरण 2। अब देखो समीकरण 1 और 2 का x वाले टर्म को बराबर करते हैं तो इसमें 3 से गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3x + 3y बराबर 76 को 3 से गुना करेंगे, 6 का 18 का 8 बाकी 1 और 7 या 21 1 22। अब इसको घटा देते हैं तो घटाने के बाद क्या होता है, चिन्ह सबका बदल जाता है। तो ये 3 से ये 3 कट गया, ये हो गया माइनस माइनस प्लस, तो 7y बराबर 228 माइनस ये प्लस है तो ये घटेगा, तो 228 में से अगर हम 46 घटाएंगे तो ये हो गया 2, ये हो गया 8, 182 माइनस में माइनस माइनस कट गया। अब ये 7 से इसको काटेंगे तो 7 दूना 14 और 7 6 42, यानी y बराबर हो गया 26 y का मान हो गया 26। तो y का मान 1 में रखते हैं तो x + 26 बराबर 76। तो x बराबर 76 में से 26 घटेगा तो होगा 50, यानी कि x का मान 50 और y का मान 26। तो x का मान 50 और y का मान 26 ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 इसका सही जवाब।
चलिए सवाल नंबर 3 है कि 21 पेंसिलों और 9 पेनों का मूल्य 276 रुपये, यानी 21 पेंसिल तो 21 पेंसिल का दाम 21x प्लस 9 पेन तो 9 पेन का दाम 9y बराबर 276। ये हो गया समीकरण 1। दूसरा बोल रहा है 6 पेंसिलों और 3 पेन यानी कि 6x प्लस 3y बराबर 84। ये हो गया समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 में y वाले टर्म को हम अगर बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 से गुना, हो जाएगा 6 के 18x प्लस 3 तिया 9y बराबर 4 तिया 2 बाकी 1 8 तिया 24 1 25 252। अब हम सबका चिन्ह बदल देते हैं तो 9y कट गया, यहाँ 21x में से 18y माइनस हो जाएगा तो 3x बराबर इसमें से ये 4 यहाँ हो गया 2 24 तो x का मान 8 यानी x बराबर 8। अब x का मान 2 में रखते हैं तो ये हो जाएगा 6 8 छाके 48 प्लस 3y बराबर 84 तो 3y बराबर 48 इधर जाएगा 84 माइनस 48 घटे तो y बराबर 3 को इधर ले आते हैं तो इस 84 में से 48 घटेगा तो 6, यहाँ बच गया 7 में से 4 जाएगा 3 बटे ये 3 इधर आ जाएगा कट जाएगा 12 यानी x का मान 8 और y का मान 12 यानी एक पेंसिल का दाम 8 और एक पेन का दाम 12। तो बोल रहा है एक पेंसिल और एक पेन का मूल्य यानी कि दोनों मिला कितना होगा तो 8 प्लस 12 इक्वल टू 20 तो 20 होगा इसका सही जवाब। तो ऑप्शन 1 है 20 रुपया। सवाल नंबर 4 बोल रहा है समीकरण निकाय इतना तथा इतना का अनगिनत हल होंगे यदि। हम जानते हैं अनगिनत हल होते हैं यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इसके लिए अनगिनत या अनंत हल होते हैं। इस कंडीशन के लिए इसके लिए अद्वितीय हल होता है यानी कि दोनों का अलग अलग हल होता है, दो मान होता है दोनों का अलग अलग। इस वाले समीकरण के लिए कोई हल नहीं होता है इस कंडीशन के लिए। तो यहाँ अनगिनत हल है तो अनगिनत हल के लिए ऑप्शन 3 ये वाला कंडीशन सही है। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 अगर ऐसा हो तो समीकरण का अनगिनत हल होता है। चलिए सवाल नंबर 5 है जिस समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होता है वह समीकरण निकाय कहलाता है। वही वाला कंडीशन जिसका दो अलग अलग हल होता है वह समीकरण निकाय क्या कहलाता है। विरोधी, अविरोधी, आश्रित और इनमें से कोई नहीं। आश्रित तो वो होता है जिसमें a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 यानी जिसका अनंत हल होता है यानी अनगिनत हल होता है वो आश्रित कहलाता है। विरोधी जिसका कोई हल नहीं होता विरोधी। यहाँ बोल रहा है अद्वितीय हल यानी जिसका हल होता है तो वो होता है अविरोधी। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब। चलिए समीकरण 6 क्वेश्चन 6 यदि x + y 1 और x - y बराबर 1 तो x और y का मान क्या होगा। तो देखते हैं x + y बराबर 1 ये हो गया समीकरण 1। दूसरा है x - y बराबर 1 ये हो गया समीकरण 2। दोनों समीकरण को अगर हम जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद ये कट जाएगा ये हो जाएगा 2x बराबर 2 तो x बराबर 2 इधर जाएगा तो 1 x का मान हो गया 1। अब x का मान किसी एक में रखते हैं तो इसमें रखते हैं तो 1 + y बराबर 1 तो y का मान 1 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 1 - 1 यानी y का मान 0। x1 और y 0 तो x1 x0 x1 y0 ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा 6। चलिए सवाल नंबर 7 है कि समीकरण इतना का आलेख x अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगा वह बिंदु है।
यानी कि ये समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 6। बोल रहा है ये समीकरण का अगर हम आलेख खींचेंगे तो ये जो x अक्ष होती है इसको कहीं ना कहीं पे काटेगी, इस x अक्ष को। तो वह बिंदु कौन सा होगा जहाँ पे काटेगी? तो हम जानते हैं कि x अक्ष पे y का मान हर जगह 0 होता है, चाहे यहाँ काटे, यहाँ कहीं भी काटे 0 y का मान। तो हम y का मान इसमें 0 रख के देखते हैं। तो 2x माइनस 3 गुना 0 बराबर 6। तो 2x माइनस 3 गुना 0 0 बराबर 6, यानी 2x बराबर हो गया 6। तो x बराबर हो गया 3, x बराबर 3, यानी x का मान 3 निकला। तो यहाँ पे जहाँ पॉइंट 3 होगा वहाँ पे काटेगा। तो यानी कि x 3 और y 0। तो 3 0 वाला ऑप्शन देखते हैं। 3 0 ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा 3 0। सवाल नंबर 8 है, यदि 5p बराबर 7q हो तो p प्लस q बटे p का मान कितना है? तो पहले दिया हुआ है 5p बराबर 7q, तो p इधर रहने देते हैं, तो 7q और बटे 5 इधर हो जाएगा, ये हो गया 5। अब बोल रहा है p प्लस q और बटे p का मान कितना होगा? तो इसमें मान रखते हैं। p का मान हो गया आपको 7q बटे 5 प्लस q, और p का मान यहाँ हो जाएगा नीचे में 7q बटे 5। अब ऊपर वाले को पहले हल करते हैं। इसको हल करेंगे तो 7q प्लस इसको इससे गुना करेंगे 5q बटे 5, इधर है 7q बटे 5। 7q 5q हो जाएगा 12q बटे 5 बटे 7q बटे 5। सबसे नीचे वाले को सबसे ऊपर कर देते हैं, तो 12q बटे 5 गुना 5 बटे 7q। 5 से 5 कट गया, q से q कट गया, तो इसका हो जाएगा 12 बटे 7। तो 12 बटे 7 ऑप्शन 3 में है, तो ऑप्शन 3 8 का सही जवाब होगा 12 बटे 7, यानी p प्लस q बटे p का मान हो जाएगा 12 बटे 7। सवाल नंबर 9 है कि 2 अंकों वाली एक संख्या अपने अंकों के योग से 4 गुना, 2 अंक वाली एक संख्या है, यानी कि एक अंक उसमें x है, दूसरा y है, वो दोनों का योग करते हैं। तो वो जो 2 अंक वाली संख्या थी यानी 10x प्लस y 4 गुना है, ये 4 गुना है, तो इसमें अगर हम 4 से गुना कर देते तो ये दोनों हो जाएगा बराबर। तो यानी कि 4x प्लस 4y बराबर 10x माइनस y, सॉरी प्लस y। तो सबको उधर ले जाएंगे तो 10x में से 4x घट जाएगा तो 6x, ये उधर माइनस जाएगा प्लस माइनस, तो माइनस 3y बराबर 0। 3 से सब में भाग लग जाएगा, तो 2x माइनस y बराबर 0। ये हो गया समीकरण 1। दूसरा समीकरण बोल रहा है और गुणनफल से 3 गुना, यानी दोनों अंक को गुना करते हैं तो ये जो संख्या है ये 3 गुना है, तो यानी कि इसमें 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा बराबर। ये हो गया एक दूसरा समीकरण। अब हम यहाँ से देखते हैं कि 2x, y को इधर ले जाते हैं तो बराबर y, यानी y बराबर है 2x के, तो y की जगह 2x रख देते हैं, तो 3x गुना y की जगह 2x बराबर 10x प्लस y की जगह 2x रख दिया, तो ये हो जाएगा आपका, सॉरी 2x ना, यहाँ 3 दूना 6, x गुना x, x स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा आपका 6 दूना 12x। तो
एक एक्स और एक एक्स इधर से कट गया तो 6x बराबर 12, तो x बराबर 12/6 कट गया 2, x का मान 2 हो गया। तो x का मान किसी एक में रखते हैं, चलो इसी में रख देते हैं, समीकरण 1 में ही। तो x का मान अगर इसमें रखते हैं तो ये हो जाएगा 2 गुना 2 माइनस वाई बराबर 0। तो 2 दूना 4 माइनस वाई बराबर 0, तो माइनस वाई को उधर ले जाते हैं तो 4 बराबर वाई, यानी वाई का मान हो गया 4 और x का मान 2, यानी कि संख्या हो जाएगा 24। 24 ऑप्शन 2 में है, तो ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा 24। चलिए सवाल नंबर 10 बोल रहा है के किस मान के लिए समीकरण इतना और इतना की प्रणाली में अनंत हल होंगे। अनंत हल वही होता है कि कंडीशन होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो इसमें रख के देखते हैं, a1 का मान है 4/5 बराबर b1 है 12/b2, कुछ नहीं है, k है तो k बराबर c1 है 36/c2 है 45, तो 45। पहले ये दोनों को बराबर करके देखते हैं, तो 4/5 बराबर 12/k, कोनों को गुना करते हैं तो 4k बराबर 12 गुना 5, तो ये 4 से ये 12 कट गया 3, यानी कि k का मान हो गया 5 दिया 15। अब अगर ये दोनों को बराबर करते हैं तो कितना होता है, तो देखते हैं 12/k बराबर 36/45, ऊपर से 12 दिया 36 कट गया, अब ये 3 से 45 कट गया 15, यानी 1/k बराबर 1/15। तो कोना को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका k बराबर, इसको इससे गुना करेंगे 15, तो k का मान 15, यानी दोनों तरफ से k का मान 15 हुआ, यानी k का मान k के किस मान के लिए, तो k के 15 है, ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा, k का मान 15 होगा।